राष्ट्र के बाद समाज, समाज के बाद धर्म हुआ करता है, ध्यान रखें। राष्ट्र ही सुरक्षित ना होगा तो धर्म कहां से जियोगे तुम? राष्ट्र ही मजबूत ना होगा तो समाज कहां से आएगी? और समाज नहीं होगी तो धर्म कहां से पैदा होगा? ध्यान रखिए, सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वह राष्ट्र धर्म हुआ करता है। मेरा भारत, ध्यान रखना, भारत के पास वो संपदाएं हैं, कभी मुगलों ने लार टपकाई हमारी संपदा पर, कभी अंग्रेज आए लार टपकाते हुए ये सोने की चिड़िया हमें दे दो। मुगलों ने कहा सोने की चिड़िया हमें दे दो, यवनों ने कहा सोने की चिड़िया हमें दे दो। कितने आए और चले गए, ये चिड़िया किसी के हाथ ना लग पाई मेरे भाई। जब तक भारत मां के पास ऐसे सपूत मौजूद रहेंगे, इस चिड़िया के पर काटने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता है। ये भारत है सोने की चिड़िया। किसने ली ये चिड़िया? जिसने पकड़ी उसके हाथ से फुर्र से उड़ गई ये चिड़िया, आज वहीं की वहीं खड़ी है। ध्यान रखिए मान्यवर, भारत के पास सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी बहुत है अपने पास, रुपया पैसा बहुत है अपने पास, नहीं, ये कोई सोने की बात नहीं है। भारत यदि सोने की चिड़िया है तो हीरे जवाहरात के दम पर ही सोने की चिड़िया नहीं है। भारत यदि सोने की चिड़िया है ना, तो मालूम है क्यों है ये सोने की चिड़िया? पूरे विश्व में खोज किया जाना, हजारों लाखों माताओं ने अपने बेटों को जन्म दिया होगा, लेकिन पूरे विश्व से एक बेटा खोज करके लाओ, ढूंढ सकते हो? पूरी दुनिया में एक ऐसा बेटा खोज करके ले आना तो मैं मान लूंगा कि दूसरे देश भी महान होते हैं। एक बेटा ढूंढ करके ले आइए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लो, जाके देखाओ। मुंबई वालों, एक बेटा लेकर ऐसा आओ जो पिता के वचनों के खातिर 14 वर्ष वनवास में रहता हो। ऐसा बेटा दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता है। ऐसा बेटा यदि कहीं मिलता है तो केवल मेरे हिंदुस्तान में मिला करता है। ऐसा बेटा ढूंढ के ला सकते हो दुनिया से कि अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे? तो क्या अमेरिका के पास ऐसा बेटा है? चाइना के पास ऐसा बेटा है? पाकिस्तान के पास ऐसा बेटा है जो कांवड़ पर बिठाकर अंधे माँ बाप को हिंदुस्तान की यात्रा करा दे? ऐसा बेटा तो केवल मेरे भारत के पास है। ये है सोने की चिड़िया, ध्यान रखना। सोने की चिड़िया गोल्ड और सिल्वर नहीं हुआ करते हैं, ये सोने की चिड़िया है। ऐसी कोई स्वामी भक्त है पूरी दुनिया में किसी के पास जो हमारे राजस्थान के पास है कि अपने पुत्र को बलिदान कर देती है अपने मालिक की औलाद को बचाने के लिए? ऐसी पन्ना धाय यदि कहीं मिलती है तो वह केवल हिंदुस्तान में। इतनी स्वामी भक्ति, ध्यान रखिए, अपने बच्चों को कुर्बान कर देना, अपने बच्चे पे कफन डाल देना और मालिक के बच्चे को जीवन दान देने वाली पन्ना धाय, ये सोने की चिड़िया है मेरे भाई। इस चिड़िया की कीमत समझो, विचार करो। है कहीं ऐसी संपदाएं कहीं पर? अरे हमारा देश तो वो देश है जहां कोई हल चलाता है ना राजा जनक तो फसलें पैदा नहीं होती, सीता जैसी बेटियां भी पैदा हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, ये हमारा हिंदुस्तान हुआ करता है। यदि कोई घर की नींव खोदता है मेरे राजस्थान में, यदि कोई घर की नींव खोदता है तो बाड़े के पद्म प्रभु प्रकट हो जाया करते हैं। कोई खेत में नींव खोदता है तो अंधेश्वर पारसनाथ खड़े हो जाया करते हैं। और कोई गाय यदि टीले पर दूध गिरा दे तो चांदनपुर के महावीर प्रकट। बोलो कितना दूध गिरा देना अमेरिका में, कुछ प्रकट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये केवल भारत के पास
ये सोने की चिड़िया हुआ करती है। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, क्या नहीं है हमारे पास? बहुत बड़ा इतिहास है हमारे पास। एक गौरव है, एक गर्व है, एक बलिदान है, एक त्याग है, एक तपस्या है, एक आदर्श है हमारे देश के पास। मान्यवर, हम उस देश में रहते हैं जिसकी गाथाएं लिखने बैठ जाओ तो कम ना पड़ेंगे, दुनिया के कागज कम पड़ जाएंगे। क्या सोचते हो कि ताजमहल हमारी शान है, कुतुब मीनार हमारी शान है? ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला हमारी शान है। एलोरा, अजंता की गुफाएं हमारी शान है। यदि ये ही हमारी पहचान बन गए तो हमारा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा मेरे भाई। अरे ये तो हमारी पहचान है ही, इनसे भी बड़ी कोई पहचान इस देश की है। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला से भी बड़ी, अजंता एलोरा की गुफाओं से भी बड़ी, खजुराहो के मंदिरों से भी बड़ा यदि कोई पहचान इस देश की है तो एक ही पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, जियो और जीने दो, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान हुआ। जियो और जीने दो के संदेश ये हमारे वतन की पहचान है। विभीषण जैसे दुश्मन भाई भी राम के पास आ जाएं तो राम दुश्मनी भुलाकर उन्हें के आलिंगन बद्ध करके अपने विश्वास से उसका सम्मान किया करते हैं। ध्यान रखें, हम उस भारत के रहने वाले लोग हैं। मान्य बड़ी गौरव गाथा है भारत की। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री हुए, एक आदर्श प्रधानमंत्री हुए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, देश के लिए जिया। होगा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में ऐसा? बताइए, जो प्रधानमंत्री बनकर भी कर्जदार रहा। ध्यान रखना, खादी के कपड़े पहनने वाला वह प्रधानमंत्री क्या जज्बा रहा होगा राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का। जब पहली बार वह पाकिस्तान गए और वहां जाकर जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, लाल बहादुर शास्त्री की ऊंचाई कम थी, ज्यादा हाइट नहीं थी, उनसे किसी पत्रकार ने तंज किया, व्यंग किया कि जिस भुट्टो से आप मिलने जा रहे हो उसकी हाइट ऊंची है, तुम्हारी हाइट कम है। शास्त्री जी, आपको ऊपर देख के बात करना पड़ेगी, वो नीचे देखेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, यही तो मेरा हिंदुस्तान है। अरे नीचे देखने वाला गुनाहगार होता है और आंख उठा के देखने वाला देशों का सरदार हुआ करता है, एक स्वाभिमान। ये लाल बहादुर शास्त्री मेरे भारत का प्रधानमंत्री कहता है, भारत ने नजरें उठाना सीखी है, भारत ने नजरें झुकाना नहीं सीखी है। ध्यान रखिए, क्या स्वाभिमान रहे उनके अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। जगाइए अपने अंदर, बहुत संपदा है अपने पास, बहुत संपदा है। अमेरिका घबरा रहा है कि जागो, हिंदुस्तानियों ने सॉफ्टवेयर में कब्जा कर लिया है, सावधान हो जाओ। हिंदुस्तान के लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, थरथरा रहा है दुनिया का दादा। विचार करिए, अमेरिका दादा बना फिरता है ना, चाइना बाप बना फिरता है, लेकिन ये बाप और दादे सब मिट जाएंगे यदि माता का तिरंगा हाथ में उठ गया तो। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। यूरोप कंट्री में 10% युवा है, अमेरिका में 12% युवा है। आपको मालूम है चीन में 37% युवा है, जापान तो बूढ़ा हो गया है, वहां तो युवा दिखते ही नहीं है। 37% युवा चीन में, जबकि चाइना की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सब बूढ़े हो रहे हैं। ध्यान रखना, 37% युवा हैं। भारत में मालूम है
पूरे विश्व के यदि परसेंटेज को लगाओगे तो भारत में 62% युवाओं की ताकत जिंदा है।